बहुत अच्छी बात है, ये सोचो बहुत अच्छा हुआ है ना। अच्छा हुआ, कम से कम देर से सही अकल तो आ रहा धीरे धीरे। बाल बाप को नहीं माने। अब ये बच्चे क्या करेंगे, ये कहेंगे नहीं हमारा ओम है और हमारी संस्था की शुरुआत ओम से हुई थी। अब देखना अपन ने बाबा ने आके याद दिलाया, लेकिन उसका फायदा सब वो बच्चे लेंगे, है ना। क्यों, क्या कहेंगे, नहीं हम पहले से जानते थे, हमारी संस्था में पहले ओम होता था, हैं, इसलिए हमें पहले से मालूम था ओम से क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, अब ऐसे करेंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट हर तरफ अपनी तरफ खींचेंगी, लेकिन ओम से क्या क्या फायदा होता है और ओम में क्या है वो आपने लिमिट में बताया है। ठीक है, अब बताओ बाप के पास प्रॉपर्टी क्या है, वो बच्चा कितना भी खोज लेवे लेकिन लास्ट टाइम में बाप ही बताएंगा वहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी रखी है। तो जो इसके फायदे भी हैं और जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो कौन जानता है, बाप जानता है ना। अच्छा, एक और विशेष सूचना, हमेशा जो बाहर बच्चे बैठे हैं तो बच्चे थोड़े क्या हो गए हैं, पुरुषार्थ में अलबेले हो गए हैं, ढीले हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। कोई कहते हैं बाबा हम अपने पास बुलाओ, अपने पास रखो, वहाँ पे भी तो ये बच्चे रह रहे हैं ना सब, हमें क्या प्रॉब्लम है। ये संकल्प ही हर कदम पीछे रखेगा, क्योंकि ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना है। ये सोचते हैं हमें वहाँ बुलाओ, हम बहुत सेवा करेंगे। अरे जब आप अपने स्थान पे रहकर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जब आप वहाँ रहकर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ आकर के क्या सेवा करेंगे। बच्चे सोचते हैं सेवा क्या होती है, सेवा क्या होती है बताओ। ये सेवा बस भाषण करने की सेवा, ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ भाषण करने की सेवा, है ना, याद ना, स्थूल सेवा, पुरुषार्थ। कोई सोचते हैं बाबा आपके घर में आकर के ये हमारा पुरुषार्थ बढ़ सकता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर हमारी उन्नति, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम कहीं पर भी रहे। जब ड्रामा में होगा बच्चों को बुलाया जाएगा नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार। कोई कहते हैं यहाँ रहने वालों का पुरुषार्थ कैसा है, उससे आपको क्या करना है। आप बच्चे अपना पुरुषार्थ करें तो बाप बुलाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना अच्छी बात नहीं है, इधर पूछताछ करना कुछ भी चीज़ों की ये भी अच्छी बात नहीं है। बाप क्या कहते हैं, बच्चे सोचते हैं बाबा हमें आप जो कहते हैं वो चाहिए, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं कि जो आपके पास है वो पूरी धारणा है। हमेशा ये सोचते हैं इधर क्या चल रहा होगा, इधर क्या चल रहा है, इधर कैसा चल रहा होगा, इससे क्या मतलब है। सारा पुरुषार्थ चट कर रहे हैं, इधर क्या चल रहा है। बाबा अकेले में किसको क्या बोल रहे होंगे, हैं? बाबा ने क्या कहा होगा। ये गलत है, ये सोच ही गलत है। अगर आपका प्यार सच्चा है, इधर कुछ चले नहीं चले उस चीज़ को छोड़ दो, मेरा पुरुषार्थ कैसा है, सब बस सुनने में, पर्सनल बातों में, ये अच्छी बात नहीं है। उन बच्चों को भी जो भी ऐसा सोचते हैं और हर घड़ी ध्यान इधर लगा के रखे हैं कि यहाँ क्या चल रहा होगा, है वो अपने पुरुषार्थ को क्या कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं।
तो ऐसे बच्चों को बाबा विशेष संदेश देना चाहते हैं। इधर क्या चल रहा है ये नहीं देखे, मेरे बुद्धि में क्या चल रहा है ना। बाबा तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल बाबा नहीं चल रहा है। बाबा के ऊपर समर्पण क्या, समर्पित क्या होता है बाबा? जो आपको ठीक लगे, जब आपको ठीक लगे, जब आपको लगे कि मैं लायक बन गया हूँ आपके साथ रहने के लिए, तब आप मुझे बुलाना और मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये सोचना है, ना कि ये सोचना इधर क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है। जो हो रहा है बाप समय अनुसार सबको भेज देता है, अपना पुरुषार्थ करे ना। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए मैसेज है। और ये भी कहना है अपना ध्यान रखे, ठीक ठाक रहे, ज़्यादा देव मान के चक्कर में नहीं आवे। कई बच्चे इतनी लापरवाही दिखाते हैं, क्या कहते हैं हमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम बाबा से मिले हैं। कितने बुद्धू बच्चे हैं? माया क्या ब्राह्मण बच्चों के पास नहीं आएंगी? उन्हीं के पास ज़्यादा आती है। देख लेते हैं इसके अंदर कितना ताकत है, लगा लेते हैं जोर। हर तरह से पेपर लेंगी, शरीर के रूप से लेती है ना, परिस्थितियों के रूप से, दूसरी हर किसी के रूप से लेंगे। ये भी एक माया है। क्या चैलेंज कर रहे हैं? अरे जब सेफ्टी रखने के लिए कहा है, अपना ध्यान रखे ना। बाबा ने क्या कहा है? जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? कवच लेके जाते हैं ना, कवच लेके जाते हैं ना। अगर कहे अर्जुन कहे नहीं मेरे पास श्री कृष्ण है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, और श्री कृष्ण कहता है बच्चे कवच पहन के जाना। वो कवच में हो सकता है बाप की कितनी ताकत समाई हो, वो कवच ही बाप की ताकत है। अब ध्यान नहीं रखेंगे, कहेंगे नहीं हमें कुछ नहीं होगा, तो ठीक है, फिर बल बचा लेंगे हैं, लेकिन अच्छे से कई जगह घाव हो जाएंगे। ये अभिमान दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम बाप से मिले हैं। अपना युद्ध करना है तो कवच पहनो। होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? आज के बाद अगर ये बच्चा बोलेगा कि हमें कुछ नहीं होगा, हम बाप से मिले हैं, तो बाप ये कहेगा ठीक है माया, पहले उन्हीं को लेके जाओ, या उन्हीं के पास जाके आओ, उन्हीं की पेपर लेके आओ। विशेष ध्यान रखे जो नियम, ये तो स्वच्छता की बात है ना, स्वच्छता है। जो बोला जाए पहनो, हाँ सब कितनी अच्छी बात है, स्वच्छ रहना होता है। ठीक है, दूसरी बात और बताओ। और बताओ, सब ठीक हो? और किसको कुछ पूछना है? एकदम सहज रीति से शरीर छोड़ देना, एकदम सहज, जैसे बैठे ओम करते करते ओम शांति हो गई, है ना। ये है एकदम सहज। ठीक है, और बताओ। बाबा एकलव्य के बारे में जानना था। एकलव्य के बारे में जान के क्या करेंगे? है अंगूठा ले लिया, उसने कितना तीव्र पुरुषार्थ किया। हाँ, देखो ऐसे तो रावण को भी क्या कहेंगे, सबसे बड़ा परम ज्ञानी था, पर क्या किया? हाँ, जो शक्तियां थी वो कहाँ लगाई? हाँ, अच्छी में नहीं लगाई। कहा गया है कि राम से भी बड़ा परम ज्ञानी रावण को कहा जाता है, भक्ति मार्ग में कहते हैं। लेकिन मार्ग दोनों के बदले हुए थे। भला राम के पास कोई हथियार नहीं था, कोई सेना नहीं थी, पर मार्ग सत्य था। और राम के पास सोने की लंका थी, अलग अलग तरह का सब कुछ था।
पर मार्ग असत्य का था। ठीक है, और ये इसलिए बोलते हैं एकलव्य क्यों कहते हैं? देखो, जब वो शिक्षा लेते हैं, भक्ति मार्ग के हिसाब से बता रहे हैं, जब गुरु से शिक्षा लेते हैं, ठीक है, चुप चुप के लेते हैं, जो भी करते हैं, वही आपने चोरी से विद्या को प्राप्त किया है तो आप अपना अंगूठा दे दो। ठीक है, ऐसे ये बच्चों के ऊपर लागू होता है। ज्ञान तो पूरा भरपूर होगा, बहुत अच्छे से होगा, है ना, एकदम नंबर 1 होंगे। बाप के भी बाप एकदम ऐसे ऐसी बातें कहेंगे जो कितने अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन उन बच्चों के अंदर कोई एक ऐसी कमी कमजोरी होती है जो कि बाप को मालूम था या गुरु को मालूम था। अगर इसका अंगूठा नहीं दिया तो ये कुछ भी तबाही मचा सकता है। ये देह अभिमान के कारण ये बहुत सारे ब्रह्मास्त्र का मुख मोड़ सकता है। हाँ। ये देह अभिमान के कारण युद्ध में एक नया बांधा खड़ा कर सकता है। हाँ। इसलिए बाप बाप ही रहेगा, बच्चे कभी बाप बन नहीं सकते। ठीक है, ये चीज है। फिर आप सोचो, वो अगर वो नहीं करता तो भी वो असत्य के मार्ग पे चलता। नहीं करता तो पूरा विनाश ही कर देती। नहीं, विनाश तो नहीं कर सकता है। विनाश इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बाप ने ऐसी शक्ति किसी को नहीं दिया, है ना। हाँ, ये हो सकता था कि वो बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर सकता, लेकिन क्या भी बाद में मार्ग कौन सा लिया उसने? सारी शिक्षा गुरु से प्राप्त किया, सब कुछ लिया, और उसके बाद क्या किया? गुरु के सामने ही तीर कर दिया, ए लो अब आप लड़ो मुझसे। इसलिए गुरु से बढ़ के चेला भल हो सकता है, पर गुरु ही होता है। और गुरु कभी, मालूम है, गुरु कभी एक वो चीज़ उसको कभी नहीं देगा कि कल को आपका सामना खड़ा करके और आप ही का विनाश करने के निमित्त करे। जैसे कि बाप है ना, पर एक चाबी वो ऐसे ही रखेगा दुनिया को पलटने की। एक धक से कोई भी बाप के सामने ऐसे बांध लेकर के नहीं आ सकता कि जो बाप को कहे कि अब मैं भगवान हूँ और मैं तेरा बाप हूँ। ठीक है, इसलिए बल गायन अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के एकदम प्यारे, एकदम नज़दीक, ऐसे लगता है कि ये बाप से भी ऊंचे हैं। पर क्या होता है बाद में? समय बदलने में देरी नहीं लगती, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। इसलिए समझे, इसलिए कभी भी, इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अर्जुन बनो, बोले सही एकदम, जैसे बोलता था ना, हे माधव आगे क्या करना है ना, आगे का मार्गदर्शन करे, आगे कौन सा हथियार निकालना है, कौन सी तलवार निकालनी है, कौन सा बाण मारना है। शिक्षा तो प्राप्त थी ना, लेकिन साथ में किसको रखा, साथी किसको बनाया? तो हमारा साथी हमेशा कौन रहे? हमारा बाबा। और निश्चिंत बैठ जाओ, क्योंकि वो जहाँ लेके जाएगा वो स्थान बड़ा प्यारा है। ठीक है, हमेशा सोचो, बाबा को बोलो, बाबा मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम बुद्धू, एकदम मूर्ख, ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे पास में। हाँ, आपको जहाँ लेके जाना है, आपको जहाँ मन रूपी घोड़े को दौड़ाना है, आप दौड़ाओ। जिस स्थिति में लेके जाना है लेके चलो। ठीक है, और बताओ,
सभी बच्चे आपको याद कर दिए। हाँ, बाप की भी सभी बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार और अपना मन विचार सागर मंथन करते रहे। ठीक है, बाबा अच्छी अच्छी चीजें देंगा भी। ओके बच्चों, और कुछ पूछना है किसको? और बाबा शिवलिंग के साथ हमेशा सांप रहता है और वो कोहिनूर की रक्षा भी करता है। ये राज है, पर खुलने का समय अभी नहीं है, बताएंगे। पूछा तो बड़ा अच्छा है आपने, पर ये रहस्य है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक प्रकृति है ना। और बोलते हैं ना, जब मनुष्य उस चीज की रक्षा करने में असमर्थ होता है, क्योंकि मनुष्य पे नियम कानून लागू हो जाते हैं, है ना, होते हैं ना। अगर मनुष्य को किसी ने मारा तो उसको नियम में बांधा जाता है, पर प्रकृति मनुष्य से जो नीचे वाले जो भी है और उसको कभी भी बांधते नहीं। अगर मानो किसने इसको सांप ने डस लिया तो उसको थोड़ी जेल में डालेंगे, चलो तुम्हें सजा दी जाएगी इतने वर्षों की, दी जाती है क्या? हाँ, प्रकृति जो शरीर से परे है ना, ये सब नियम कानून से परे। प्रकृति भी कानून में है, नियम में है, पर उसके ऊपर कोई नहीं है बाप के सिवाय। इंसान कभी प्रकृति को अपने साथ में अपने कब्जे में नहीं ले सकता। ठीक है, इसका भी बड़ा रहस्य है, समय अनुसार बताएंगे। ठीक है, और कुछ पूछना है? ये याद रखना बुद्धि में। हाँ, ड्रामा में इसका बड़ा विशेष रोल रहा है, अभी तक भी रहा है। और बताओ। इसलिए सांप विषैला होता है। अपन ने एक अर्थ बताया है कि 5 विकारों रूपी ना सर्प पे विजय प्राप्त करना है ना, ये बताया है ना। लेकिन दिखाते हैं ना, हमेशा शंकर के गले में क्या दिखाते हैं? जो सबसे विषैला होता है। और उसके कंठ में क्या दिखाते हैं? जहर। हाँ, ठीक है, खोल देंगे धीरे धीरे पर ड्रामा अनुसार। हाँ, और पोटली का क्या करेंगे? पोटली तो बहुत अपने पास है, पर क्या है ना बच्चे, मानो अभी देखो आप बच्चे हो, खजाना मिल रहा है, भरपूर हो रहे हैं। कोई ऐसी पोटली होती है कि जो आते ना ज्ञानी, भाई हम बड़े ज्ञानी हैं, उनके लिए भी तो होनी चाहिए ना। आप बच्चों के लिए प्यार है, प्यार चाहिए या पोटली चाहिए? हाँ, प्यार चाहिए ना, प्यारे रहो, है ना। अब उनको बहुत केस लड़ने हैं अभी पोटली के साथ, है ना। बोलते ना, जो बच्चों के काम की चीज है वो बच्चों को देंगे। जो हाँ, उस टाइम आप बच्चे भी साथ में होंगे जब केस लड़ रहे होंगे, तो उन पोटलियों के साथ अब उनको बहुत केस लड़ने हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज छोड़ दो, समय अनुसार सबको मिलेगा। हाँ, और पोटली का क्या करेंगे? क्योंकि अब अगर पोटली दे दिया तो सामने वालों को मालूम नहीं पड़ जाएगा, अच्छा इसके पास ये पत्ता है, अगली बार ये पत्ता खुलने वाला है, तो इसको पहले से अपनी तैयारी करके बैठेगा। समझ में आया? उसको लगता है मैं होशियार हूँ, कहाँ बैठ करके इकट्ठा कर रहा हूँ। लेकिन बाप क्या बोलता है? कर लो, बादशाह तो मेरे पास है ना, बादशाह तो मेरे पास है। ऐसे बच्चे हैं जो सुन कर सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, एकदम लड़ने के लिए। पर वो बच्चे मूर्ख हैं, उसको ये नहीं मालूम है कि जो बना रहा है वो बहुत कुछ भी बना सकता है। इसलिए
ठीक है, प्यार में पलो, खुश रहो, मौज में रहो, हंसते रहो, गाते रहो। अमृत वेला अपन को बिल्कुल भी नहीं। अमृत वेला क्या, मुरली तक, मुरली सुनने तक अपन अपने लिए समय दे, अपना पुरुषार्थ करे, अपना मेहनत करे, अपना विचार सागर मंथन चलावे, इकट्ठा करे, उसके बाद मदद करे। ठीक है, अमृत वेले का सहयोग किसी को भी नहीं तो किसी को भी नहीं। अमृत वेला मेरे लिए है। उसको जैसे वो याद करेगा उसको भी मिलेगा ना, कैसे भी करे, बाबा से लड़ाई करे, झगड़ा करे, बात करे, कुछ भी करे, प्यार तो बाप करेगा ना। पर उससे क्या होगा, अमृत वेले में उसका भी समय व्यर्थ गया, झोली भरने का समय था, आपका भी गया। अपन दो बात कर रहे हैं और बाबा आया है, ऐसे ऐसे कर रहा है ये लो बच्चे, ये आपका है, ले लो जल्दी, फिर मेरे को कहीं और बांटने जाना है। तो आपको रुको रुको थोड़ी वेट करो बाबा, अभी पहले मैं अमृत वेले का लेन देन कर दूं। ठीक है, अमृत वेले ज्ञान की लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मुरली के बाद ही आप आगे की सेवा शुरू करो। ठीक है, और बताओ। वाह, ये लगता है ये वो है, क्या बोलते इसको, लौकी का है। घिया का बर्फी। अच्छा हाँ, घिया का बर्फी, दूधी 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 बोलते हैं। लौकी क्या नाम है? और बच्ची कैसी हो, ठीक हूँ बाबा। ठीक हो? खुश है। और आओ आओ आओ, ठीक हो ना आप, शरीर ठीक है? खुश रहो बच्चे। ये सोचना है मुझे जो मिला है ना बहुत अच्छा मिला है, मुझे मेरा बाप मिला है और ऐसा साथी मिला है जो कभी किसी को नहीं मिला। ठीक है ना, अपने मन को एकदम पावरफुल बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। हर चीज में ये सोचो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, क्योंकि संसार का रचयिता मेरे साथ है। ठीक है, हमेशा इतना प्यार होवे कि बाबा जब चाहे एक घड़ी में अपनी गोदी में उठा ले। ठीक है ना बच्ची, आप चिंता नहीं करो, आप जो हो जैसे हो बाप के हो, और जहाँ हो जहाँ रहोगे बाप साथ में ही रहेगा। ठीक है, इतना बेफिक्र बन जाओ, इतना निश्चिंत बन जाओ कि बस मैं और मेरा बाबा। ठीक है बच्चे, ओके, हंसो। इधर करो, इधर करो, इधर। ये मीठा है। ये मीठा लग जाएगा इसमें। ठीक है, खुश होना, एकदम ओके, फर्स्ट क्लास। अब बहुत पावरफुल हो, ऐसे सोचो मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे में बहुत शक्ति है ना, बस ये कि बाप के पास रखी है। और सोचना है बाप के पास मेरी शक्तियाँ रखी है, और जब बाबा को लड़ाना होगा ना अपने आप पावरफुल बन देगा। ठीक है, क्योंकि भाई अभी दे दिया, आप सबको लड़ेंगे, है ना? लड़ाना अर्थात दूसरा लड़ाना। ठीक है, इसलिए ये सोचना है सारी शक्तियाँ मेरे बाबा की तिजोरी में रखी है। नहीं, मैं ये संकल्प करती हूँ, हाँ, आपको पता है ना बाबा। हाँ, सारी शक्तियाँ मैंने रखी है। जैसे किसी का सामान रखता है ना, कोई कीमती चीज हम किसी को देते हैं, क्यों देते हैं? हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि हम संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, तो हम दूसरे को देते हैं जो हमसे पावरफुल होता है, जिस पे भरोसा होता है कि ये सारी शक्तियाँ संभाल सकता है ना। तो ये सोचना है मेरी सारी शक्तियाँ तिजोरी में सेफ रखी है ना। जब बाबा को मेरे को देना होगा, जब समय आएगा, वो घर ही आएंगी ना, तो मेरे को अपने आप पावरफुल बना देंगे। हाँ, ये संकल्प मैं करती हूँ, आपको पता है। ठीक है,
इसलिए हर किसी के हिस्से की शक्तियाँ कहाँ जमा है? बाबा के पास बाप के लोकर में, और उसमें ऐसा ताला लगा के रखा है कि माया कभी आ नहीं सकती। ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना, बल के इसको आगे पीछे बल कोई नहीं है ना। उनको लगता है कि अपन को ये करना है, तो बल अपन एक बार सोचेंगे भी, हाँ, लेकिन वो भी उनका जो निश्चय बुद्धि होंगे, जो एकदम समर्पण बुद्धि होंगे, जो कहेंगे बाबा हमें बस आप चाहिए। ठीक है, वो भी उन बच्चों का, कोई बच्चे ऐसे कहेंगे हमने इतना दिया, तो वो देवमान दिखाए, उनको बोलो अपन को बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपन बड़े सक्षम है। ओके, क्योंकि अपन को जरूरत भी नहीं है। हाँ, बल ये है कि अंतिम घड़ी है, सब कुछ मिटने वाला है, कुछ % बल जमा होगा, पूरा व्यर्थ तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो उनको ये भी कहना कि देने के बाद, कई दान किसको बोलते हैं, देने के बाद भूल जाओ, आगे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप निभाएगा। ठीक है, लेकिन दे करके दुनिया में गायन करते हैं, अभिमान दिखाते हैं, हमने इतना दिया, तो बाप क्या कहेगा? आप इतना दिया, ये कुछ नहीं है अपन के सामने। इसलिए ऐसे बच्चों का बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो देने से पहले 15-20 बच्चों को बोल के ढिंडोरा पीते कि हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, एकदम लाइन खींच दो। उनको बोलो आप दुनिया में मंदिर में दो, गुरुद्वारे में दो, या फिर कहीं और दो, या फिर कहीं और दो, जहाँ आपका मन करे। इधर किसी को लेने का नहीं है। ठीक है, दान अपन वर्तमान समय, अरे जब बाप देता है, कब ढंडीरा पीटता है, अपन ने आपको इतना दिया, कब नहीं पीटता ना। अगर सही सफल करना है, अगर सही मायने में सफल करना है, तो ये जो ढिंडोरा पीटते हैं ना, ये पीटना बंद करे। क्योंकि अपन, एक बात बताओ, जो खुद ही इतना बड़ा पूरे संसार को चलाने वाला है, और आप 1-2 करोड़ या फिर 1-2 लाख जो भी है, या फिर जितना भी है, 100 जो भी है, एक पर सारे संसार को चलाने वाला, जिसने आज तक कभी दान लिया नहीं, दिया ही दिया है। हैं? हम ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने फलाना मैंने इतना दिया। कितना इज्जत का फलूदा बनता है। हैं? एक जो आपको हर गरीब पाल रहा है, और हम उसको बोलते हैं कि हमने इतना दिया है। किसको दिया है? सबसे पहले ये लिख के अपनी बुद्धि में समर्पित होकर देवे कि हम दे किसको रहे हैं। ठीक है, अपन को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं ये एक मिट्टी के भाव होने वाला है। ये मिट्टी का भी रेट, क्या मिट्टी काम आ जाएंगी, पर ये काम नहीं आएगा अभी आने वाले टाइम में है। जब आपको मालूम है अपन को कि देर लग जाएगा, तो क्या मतलब है। और फिर ढिंडोरा पीट के देखे हमने ये दिया है, अरे आपके कोड़ी को अपन ने हीरे में बदल के दिया है, और हम बोलते कि हमने ये दिया है। मत दो, देख लो नहीं दे करके अपना क्या घाटा है, क्योंकि अपन को भरपूर है, इतने भरपूर है कि जहां आप बच्चे बैठोगे वहां सोने की खान होंगी। ठीक है, जहां आप बच्चे बैठोगे आने वाले समय में भी वहां सोने की खान होंगी। तो आपको क्या चाहिए? और इतना होगा कि पूरा एक राज्य खरीद सकते हो। तो फिर क्या मतलब है? इसलिए ये बुद्धि से निकाल करके देवे, चुपचाप देना है, भले नहीं तो आप कहीं और जा करके दान करें, अब उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, ये सबको बोलते रहना। अभिमान की और बाप की बड़ी पुरानी दुश्मनी है। क्योंकि बाप कब अभिमान नहीं करता है कि मैंने बच्चे को क्या दिया,
और बच्चा अगर एक भी देता है तो बच्चा कितना अभिमान करता है कि मैंने बाप को एक दिया। इसलिए बाप की और अभिमान की जमती नहीं है, कभी कभी नहीं जमती है। अभिमान न आए उसके लिए कौन सा पुस्तक बच्चे बहुत ध्यान दे, बहुत ध्यान, सूक्ष्म रूप से ध्यान देने वाले कि बाबा चाहे आप मुझे कितना भी ऊपर लेके जाना, पर मेरे अंदर अभिमान नहीं है। अपनी चेकिंग, अपना लिखित रूप से बाबा कुछ भी हो जाए, बाप को समय देना तो अभिमान कभी नहीं आएगा। अभिमान आते आते कभी कभी हमें ये लगने लगता है कि मैं सही हूँ, और जो ये होता है कि मैं सही हूँ वही एक अभिमान है। मैं अपने आप को साबित करने में लग जाता हूँ, यही अभिमान है। मैं अपनी गलती को स्वीकार ना करना, यही एक अभिमान का बीज पैदा होता है। और अगर हम किसी से डिबेट करते हैं अभिमानवश, ये अभिमान की दूसरी सीढ़ी है। हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, मैं साबित करके ही रहूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं इसको सिद्ध करके ही रहूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ, चाहे मुझे 4 प्रूफ क्यों ना लेके आने पड़े, झूठे ही सही, पर मैं अपने आप को सिद्ध करके ही रहूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ। ये है अभिमान का बड़ा रूप, और जब ये फैलता है ना, इसकी जड़ें दूर दूर तक जाती है और अच्छे अच्छे घरों को मिटा देती है। ठीक है, जमीन को नहीं छोड़ना कभी भी। अभिमान खत्म कैसे होता है? जब कोई आपसे छोटा आपके सामने बैठ के बात की वाणी कर रहा है, उस टाइम आप नीचे बैठ करके वो वाणी सुनना, ये खत्म होगा अभिमान। अगर कभी कोई आपको ज्ञान की चीजें अच्छी बता रहा है, ये नहीं बोलो मुझे सब मालूम है, अरे हम इसी से ही पैदा हुए हैं, ये क्या है? अरे बाप अभी अपने बच्चों की बातों को अच्छे से सुनता है, वो बाप है, जबकि बाप को मालूम है ये जो सुना रहा है ये इधर से निकला हुआ है, ये जो ज्ञान दे रहा है ये इधर से निकला हुआ है, ये जो पुस्तक पढ़ा रहा है ये इधर से निकला हुआ है। ऐसा नहीं कि एक नदी को अभिमान हो कि मैं पूरे शहर को डुबा दूंगी, नहीं, क्योंकि उसका बाप बैठा है, समुद्र है। हाँ, किस चीज का अभिमान? अपनी सलाह दो। मेरा ऐसा विचार है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसा है, ये निर्माण होता है। फिर जो आगे आप लोगों का प्लानिंग हो, जो आपकी सलाह बने, उस अनुसार करना। पर हमारा ऐसा विचार है कि ऐसा करेंगे तो मैं बेनिफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा, ये निर्माणता की निशानी है। ऐसा ही होना चाहिए, ये अभिमानी की निशानी है। मुझे सब कुछ आता है, ये अभिमानी की निशानी है। मैं संपूर्ण हूँ, ये सबसे बड़े अभिमानी की निशानी है। मुझे सारा ज्ञान है, ये अभिमानी की निशानी है, क्योंकि ये सोच रावण की थी, और हमें रावण में नहीं राम के साथ चलना है। आता भी है तो भी सुनो ना, तो भी सुनो, क्या जाता है? आपको बल आता है और आपने फिर भी ध्यान से सुना, अच्छे से सुना, ये आपकी निर्माणता। और जब उसको पता पड़ेगा कि भाई ये इतना अच्छा ज्ञानी मैं इसको ज्ञान दे रहा, तो चुपचाप सुन रहा था, इसने ये नहीं कहा कि मुझे सब कुछ आता है। आपकी निर्माणता से उसका अभिमान टूट जाएगा, उसका अभिमान खत्म हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, हमारी सुनो बस, पर हमें सुनाओ नहीं, ये अभिमान है। खत्म करो उस चीज को। आपकी निर्माणता, बाप का प्यार इस चीज को खत्म कर सकता है। अगर मेरे मन में ऐसी चीजें आ रही है तो ये सोच लेना कि फिर मेरे में अभिमान अभी है। सुनो, जैसे सुनते हो ध्यान से। हाँ, ऐसा भी नहीं कि भाई 1 घंटा आपको सुनाया ही जा रहा है और आप चुपचाप बैठे सुनते ही रहो, ये भी नहीं।
समय की लिमिट होनी चाहिए, उसमें भी रॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ, आपकी बातें सब बहुत अच्छी लगी मुझे। अरे आप तो बहुत अच्छे हो, अच्छे ज्ञानी हो, बहुत अच्छा लगा। पर हमारा ऐसा विचार है कि अगर हम उसमें ये चीज़ और ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये स्वाभिमान अभिमान है, ठीक है। अपने आप को सिद्ध करना, अपने आप को प्रूफ करना, उससे पूछ लो, उससे पूछवा दूंगा, उससे पूछवा दूंगी, उससे करवा दूंगी, उससे प्रूफ करवा दूंगी। किसको प्रूफ कर रहे हैं? किसको? जिसको प्रूफ कर रहे हैं ना, उसका और भरोसा टूट जाएगा आपसे। अगर आप 10 लोगों को अपने आप को सही साबित करने के लिए 10 लोगों को 4 लोगों को लेके आओगे, और भरोसा खत्म हो जाएगा। अगर वही आपकी निर्माणता हुई, ये ऐसे मेरा ऐसा विचार नहीं था। दिल दुखा हो तो माफी चाहते हैं। आगे के लिए इस चीज का हम बदलाव करेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। ये बाप को कहो, ठीक है। ये सब चीज बाबा आगे से हम ध्यान रखेंगे। और ये निर्माणता आपकी एक जन्म के लिए नहीं है, कई जन्मों तक चलेगी। अभिमानी हमेशा हवा के झोंके में टूट जाया करता है ना। एक वो पेड़ जो बड़ा विशाल होता है, जिससे फल नहीं होते, एक हवा का झोंका आया और टूट के नीचे गिर गया। लेकिन एक पौधा जिस पे फल लगे हैं, झुका हुआ है, हवा के झोंके में उसका फल टूटेगा, दूसरों को खाने को मिलेगा, पर वो नहीं टूटेगा, ठीक है। समझ में आया? चार रखो। अगर आप सही हो तो अच्छी बात है, अगर आप सही नहीं भी हो तो आप उसको स्वीकार करके बदल लो, ठीक है। समझ में आया? चेक करो बच्चे, सूक्ष्म यही 108 माला के मणकों की निशानियां होंगी। यही 108 माला की मणकों की निशानियां, किसी भी चीज का नहीं। कभी कभी मैंपन ऐसा आता है कि अपनी गलतियां दिखनी बंद हो जाती है ना। ये नहीं करना है। अगर मुझे 4 बच्चे बोल रहे हैं ना कि आप गलत हो, तो स्वीकार कर लो कि मुझे अपने आप को बदलना है, ठीक है। मुझे अपने आप को क्या करना है? अगर आपका 4 बच्चों से अच्छा मिल रहा है, तो आप ये सोचो मुझे और भी अच्छा बनना है। क्या सोचो? हाँ, अगर 4 बोल रहे हैं कि आप ये में कमी है तो मुझे बदलना है, और 4 ये बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप ये सोचो वाह मुझे और भी अच्छा बनना है, ठीक है। ऐसा नहीं हाँ मैं तो अच्छा हूँ ही ना, तो मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, ये देखो मेरा 4 लोगों का सर्टिफिकेट, मैं अच्छा हूँ। ये भी अभिमान है। स्वीकार करो, कुछ नहीं है मेरे पास सर्टिफिकेट, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ, मुझे अच्छा बनना है, ठीक है। कई बच्चे सर्टिफिकेट लेकर के अभिमान में आ जाते हैं, सर्टिफिकेट रख देते हैं और अभ्यास करना छोड़ देते हैं। जब पेपर का टाइम आता है तो सर्टिफिकेट रह जाता है और फेल हो जाते हैं, ठीक है। मुझे और भी अच्छा बनना है, मुझे अपना अभ्यास कभी नहीं तोड़ना है, समझे? ठीक है, ओके। ओम शांति। एक पल रुकते हैं ना, एक पल वो आधा घंटा हो जाता है, ठीक है। ये स्व उन्नति की निशानियां हैं। स्वयं की उन्नति करनी है तो ऐसे करनी है, ठीक है। बोले आपको परफेक्ट हो, आपको ये कह रहा है कि आप परफेक्ट हो, उसका चार्ट है क्योंकि आपकी विशेषता है। लेकिन फिर उसके बाद अपनी कमी चेक करो कि सूक्ष्म में मैं कहाँ गलत हूँ। तो मुझे इस चीज में भी क्या बनना है? परफेक्ट बनना है।
ठीक है, मुझे और परफेक्ट बनना है। समझ में आई? क्योंकि इस परिवार में ऐसे बच्चे ही शामिल हो सकते हैं। 108 की माला, तो हम सभी 108 की माला के मोती है। सबको मिला के चलना है, बहुत प्यार से चलना है, जोड़ के चलना है। ठीक है, जैसे ही 108 माला के मोती आ गए तो डंका बज गया। जागो जागो जागो, भगवान आए हैं धरती पर, परमधाम में जाने का समय आ गया है। सब तैयार रहो, अब चलना है, अगले घड़ी में विनाश होने वाला है। जैसे ही 108 माला के मोती बन गए, तैयार हो गए, तो क्योंकि जितने भी तैयार होंगे ना, उतने अपनी माला की दानों को खींचेंगे। वो जैसे चुम्बक होती है, चुम्बक लोहे को खींचती है ना, क्योंकि चुम्बक खुद लोहा है और उसमें खींच है, आकर्षण है। तो हम सभी क्या है? चुम्बक है। और को बुलाना है अभी, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? स्वार्थ वाला नहीं है ना, आत्मिक वाला, रूहानी वाला, ताकि खींच के अपने आप आ जाए। ठीक है, और अपने पास तो बड़ी चुम्बक बैठी है ना? क्या बैठी है? बड़ी चुम्बक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे चलते चलते। ठीक है, वाह बच्चे। अच्छा बच्चों, ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, खुश हो? कहाँ बीज तो नहीं छुपाया है? अभी बीज निकाल के रखे है हो, ना? कर दीजिए। अच्छा है। अच्छा बच्चों, चले? सबको लगाया ना इधर? सबको हुआ ना? सबको लगाया, हाँ जी, सबको। सबको लगाया। ओके, और कुछ? फिर मिलेंगे।